ये है हेलो दुनिया ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। जनवरी के महीने में भारत की बिजनेस एक्टिविटीज में काफी अप ट्रेंड देखा गया है। यह अप ट्रेंड दिसंबर से चलता चला आ रहा है और अब इकरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन की वजह से अब भारत में और ग्रोथ आएगी और ऐसा लग रहा है कि भारत की मंदी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी। भारत में काम कर रही नोमूरा ने ये साफ कर दिया है कि अब नोमूरा बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स पे भी बढ़त देखने को मिल रही है और जनवरी में लगातार वो इंडेक्स बढ़ती जा रही है। इसी की वजह से अब वो भी ये श्योर हैं कि भारत की रिकवरी काफी तेज होगी और आने वाला समय भारत के बिजनेस एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा होगा। यूएई का आबू धाबी अब दुनिया में हाइड्रोजन बेचना चाहता है। वो दुनिया में हाइड्रोजन में ब्लू और ग्रीन हाइड्रोजन के सबसे ज्यादा निर्यातक बन सकते हैं। अब आबू धाबी की ऑयल कंपनी आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, मुबदला इन्वेस्टमेंट्स और आबू धाबी होल्डिंग कंपनी के साथ मिलकर वो लोग ये प्लान कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के ऊपर ध्यान दिया जाए। इसी में अब उनका ध्यान हाइड्रोजन पे जा रहा है और उन्होंने इस तरह का प्लान करा है कि ब्लू और ग्रीन हाइड्रोजन के वो सबसे बड़े निर्यातक बने। आपको ये भी ध्यान दिला दें कि जापान में 2050 के बाद अब सिर्फ हाइड्रोजन कार्स बनाने का प्लान करा गया है और उम्मीद जता रहे हैं कि हाइड्रोजन की यूजेज अगले 20 से 30 सालों में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि कार बनाने वाली कंपनियों को अभी हाइड्रोजन के साथ काम करने में सेफ्टी नॉर्म्स के ऊपर ध्यान देना होगा और ये करते ही हाइड्रोजन का यूजेज ज्यादा बढ़ सकता है। मारुति ने 18 जनवरी से अपने कार के प्राइसेस में भाव बढ़ा दिया है। अब इस भाव बढ़ोतरी के बाद ये देखा जा रहा है कि डिमांड अभी भी स्ट्रांग है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि उनके स्टॉक्स में काफी कमी आएगी। हाल ही में मारुति ने सब्सक्राइब करके एक नया प्लान चालू करा है जिसमें कार लीज पे ली जाती है। मारुति सब्सक्राइब को भी काफी सक्सेस मिल रही है और लोग वहां से कार काफी ऑफटेक कर रहे हैं। वहीं भारत में बेंगलोर की आईटी कंपनी माइंड ट्री भी काफी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है और बताया जा रहा है कि रेवेन्यू के मामले में लगभग 5.1% की ग्रोथ देखने को मिली और उनकी अब क्वार्टर एंड की रेवेन्यू लगभग 2023 करोड़ पर आकर टिकी है। माइंड ट्री का प्रॉफिट भी लगभग 326 करोड़ पे आया जो पिछले क्वार्टर में लगभग 253 करोड़ पे था। भारत की अडानी ग्रुप कंपनी में अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर अब फ्रांस की पेट्रोल बनाने वाली कंपनी टोटल फ्रांस ने लगभग 20% का शेयर खरीदा है और इसके लिए $2.5 बिलियन अदा करे हैं। इस डील में स्पेसिफिकली टोटल ने कुछ सोलर ऑपरेटिंग एसेट्स को अक्वायर करा है और इसकी कीमत 2.5 बिलियन अदा करी है जो भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 18,000 करोड़ है। टोटल इसी के साथ अपना पोर्टफोलियो रिन्यूएबल की तरफ मोड़ रहा है और उम्मीद जताते हैं कि अडानी और टोटल के अंदर आगे भी काफी डील्स होंगी। भारत की हॉस्पिटल्स कंपनी अपोलो हॉस्पिटल्स ने अब एक नया QIP लाने की सोच ली है। ये QIP लगभग 1000 करोड़ का होगा और इसमें उठाए गए पैसे से कंपनी नई हॉस्पिटल्स को अक्वायर करेगी और अपने कंपनी में डेट को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। इसके लिए शेयर का फ्लोर प्राइस लगभग 2508 रुपए पे रखा गया है। आइए अब जान लेते हैं क्या रहा बाजारों का हाल। सेंसेक्स 470 पॉइंट्स गिर के 48,564 पे बंद हुआ। निफ्टी 152 अंक गिरकर 14,281 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स 177 पॉइंट्स गिरकर 30,814 पे बंद हुआ और नैस्डैक 114 पॉइंट्स गिर के 12,998 पे बंद हुआ। इधर भारत के सराफा बाजार में सोना 175 रुपए बढ़ के 48,877 पे बंद हुआ और चांदी 621 रुपए बढ़ के 65,385 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट।